गिरिराज जी के दर्शन के साथ, पूजा के साथ हमने कुछ सीखा। भगवान ने हमें सिखाया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन शुरू कराया। और ये भगवान ने हमें बताया कि जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता है वह करना ही ठीक होता है, वह करना ही धर्म होता है। होती होगी किसी जमाने में इंद्र की पूजा, ये कहते हैं भगवान, लेकिन इस समय गिरिराज जी की पूजा आवश्यक है। तो परिवर्तन हो गया, बदल दी परंपराएं। कई बार हमारे समाज के लिए कुछ आज भी ऐसी परंपराएं हैं जो हितकर नहीं हैं, तो हमको भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे समाज में बहुत सी प्रथाएं आज भी है, जैसे बलि प्रथा कहीं कहीं प्रदेशों में आज भी चलती है, हमने देखा है। तो आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। बलि प्रथा किस कारण से प्रारंभ हुई थी? और बलि बकरे की नहीं दी जाती थी, एक नारियल को यज्ञ में दिया जाता था, या फिर अपनी प्रिय वस्तु की बलि दे दी। एक ये कहावत थी कि मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ, इस वस्तु को छोड़ता हूँ, ये वैसे सबसे प्रिय है लेकिन मैं फिर भी ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि किसी कारण से समाज के लिए हितकर नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है। अब शराबी को शराब बहुत प्रिय होती है, लेकिन वो छोड़ देने में ही उसका भला है, हित है, और वो पकड़ के बैठा रहे, ये नहीं छोड़ूंगा। दादाजी भी पीते थे, पिताजी भी पीते थे, हम भी पिएंगे, परंपरा है कुल की, तो ये हितकर नहीं। आपने देखा, माताओं सुना तो होगा कि एक समय में सती प्रथा होती थी। पति की यदि मृत्यु हो जाए किसी कारणवश तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, चिता पर रख करके। ये इसी समाज में होता था एक समय पहले, बहुत समय पहले की भी बात नहीं है। तब देखा कि इस परंपरा को बदलना चाहिए, और बदला कैसे कि एक बार राजा राम मोहन राय का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब वो बालक थे तो उनके भाई की मृत्यु हुई, तो उनकी भाभी को जबरन खींच करके ले जाया जा रहा था और चिता पर लिटा दिया गया और रस्सियों से बांध दिया, और वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे मत मारो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो निर्दोष हूं, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। क्योंकि वो मुर्दा है, उसको तो आग का पता नहीं है, लेकिन जो जिंदा जलाया जा रहा है उसको कितनी पीड़ा होती होगी। वो बिलख रही थी, वो चीख रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा दिए गए। इसकी आवाज कानों में न आए इसलिए ढोल नगाड़े और बजते थे साथ में। रस्सियों से बांधा, आग लगा दी चिता को, आग जलने लगी। जैसे जैसे आग जलने लगी धूं धूं करके, तो वो रस्सियां भी जलने लगी, और जैसे ही रस्सियां जली तो आधा शरीर जला था, आधे में आग लगी थी, प्राण बचे थे, वो तुरंत चिता से कूद करके भागने लगी। मुझे जीना है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो, बहुत आग लगी है, शरीर जल रहा है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, दया करो, पूरे समाज के सामने वो कहती थी। लेकिन समाज ने नहीं सुना। किस कारण? कि ये तो परंपरा है। इसको फिर से पकड़ के और उसी चिता पर लिटाया, और इस बार लोहे की सांकलों से बांध दिया कि अब तो भाग कर नहीं जाएगी। और ये जलती रही, चीखती रही, रोती रही, पर समाज ने सुना नहीं। पर वो बालक जो छोटा सा था, वो राजा राम मोहन राय, वो देख रहे थे कि ये तो धर्म नहीं हो सकता, ये मानवता नहीं हो सकती, ये परंपरा बेशक है लेकिन ये गलत बनाई हुई परंपरा है और इसको हमें बदलना चाहिए। तो उन्होंने बड़े होकर के इस परंपरा का खंडन किया और ये सती प्रथा भी बंद कराई। माताओं, ऐसे बहुत सी परंपराएं थी। बाल विवाह की परंपरा, बेटियों का बचपन में विवाह करवा दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था माताओं कि दो माताएं नर्मदा में नहाने आई, स्नान के लिए आई, गर्भवती हैं दोनों। अब दोनों में वही मित्रता हो गई,
पहले से नहीं जानती थी, दोनों में मित्रता हुई, दोनों गर्भवती हैं और एक दूसरे से कहा कि देखो तुम्हारे पुत्री होगी और मेरे पुत्र होगा तो दोनों का विवाह कर देंगे। अब गर्भ में ही विवाह की तय हो गई। अब बालक हुआ, एक के पुत्री हुई, एक के पुत्र हुआ और किसी कारण से वो पुत्र जन्मते ही मर गया तो वो बेटी पैदा होते ही विधवा हो जाया करती थी और पूरी उम्र उसको विधवा होकर जीना पड़ता था। ऐसी ऐसी गलत परंपराएं इस समाज में थी, तमाम गलत प्रथाएं इस समाज में थी। भगवान ने गलत प्रथाओं को बदला, राम बनकर आए तब तमाम प्रथाओं को बदला, कृष्ण बनकर आए तब प्रथाओं को बदला, फिर किसी संत के रूप में आए तब भी अनेक कुप्रथाओं को बदला जो समाज के लिए हितकर नहीं थी। अब जैसे उदाहरण के लिए माताओं, कई बार आप कहती हो कि संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना है, शाम के समय, तो इस बात को समझे कि पहले इसीलिए कहती थी बूढ़ी माताएं क्योंकि लाइट नहीं होती थी, उजाला होता नहीं था, तो संध्या को जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाएंगे तो घर की कोई कीमती वस्तु भी उसके साथ जा सकती है, तो कहा कि अब इस समय मत लगाओ। लेकिन अब शाम के समय कोई अतिथि आने वाला है, पूजा होने वाले है और घर में कचरा पड़ा है, बोले झाड़ू मत लगाओ। इन परंपराओं को समझो कि ये कैसे बनी, कब बनी। जैसे कि आज भी बहुत सी माताएं कहती है कि मंगलवार को सिर मत धो, किसी दिन बृहस्पति को वस्त्र मत धो और किसी दिन कुछ मत करो, किसी दिन कुछ मत करो। अच्छा, मैं कई बार सोचती हूँ कि स्त्रियों के सिर धोने पे दिक्कत है, पुरुषों के सिर धोने पे कोई दिक्कत नहीं। पुरुष रोज सिर धोए, स्नान करे, सारे ग्रह नक्षत्र इनके नहाने से ही चढ़ने वाले। अरे गंदगी को स्वच्छ करने से तो लक्ष्मी आती है, सुख संपत्ति आती है, ये गंदगी बटोर के रखते हैं। बोले कितनी भी गंदगी हो आज सिर मत दो। ये कारण क्या है? और पुरुषों के ऊपर ये पाबंदी नहीं, तो कारण ये है कि माताओं के बाल लंबे होते हैं, पुरुषों के बाल थोड़े छोटे होते हैं, तो पहले के समय में पानी की एक कमी थी, सीमा थी। आज तो बहुत सुविधाएं हैं, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। बूढ़ी माताएं जानती हैं कि एक एक घड़े की कीमत होती थी पानी की। तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आज भी बहुत सी समस्याएं हैं, वैसे पानी कम था। तो बूढ़ी माताओं ने कहा कि भाई हम स्त्रियों के बाल लंबे होते तो हफ्ते में 2 दिन बाल ना धोएंगी तो पानी की बचत होगी। ऐसे कुछ अपनी पारंपरिक परंपराओं को बनाया, लेकिन अब पानी खूब है फिर भी बाल नहीं धो रहे, कपड़े नहीं धो रहे। तो ये परंपराओं को पहले जाने, समझें और फिर माने। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप समझें और आप उस उदाहरण से समझ भी जाएंगे। जैसे कि एक के घर में विवाह होने वाला था, बेटे का विवाह होने वाला था, बारात निकलने वाली थी, घर में विवाह का वातावरण था, तो बहुत सारी वस्तुएं भी घर में होती है, बहुत सी मिठाइयाँ थी, बहुत सारी और भी कीमती वस्तुएं थी, साथ में घर में एक पालतू बिल्ली भी थी। तो उस माता ने सोचा कि क्या क्या वस्तु उठा कर के कमरे में बंद करूं, क्या क्या सामान रखूं, बहुत सारा सामान है, इस पालतू बिल्ली को बंद कर देती। अब नुकसान होगा इससे, अब पालतू है तो कहीं छोड़ नहीं सकते। तो उस माता ने, घर की जो मुख्य थी, उन्होंने क्या किया कि उस बिल्ली को झाल से दाब दिया। जो टोकरी होती है ना लकड़ी की, जो गाय भैंस के लिए जिससे चारा डालते हैं, तो वो वहाँ सुलभ थी, गांव का वातावरण था, तो उसने बिल्ली को झाल से दाब दिया। इससे हवा भी आती रहेगी और हल्की होती है तो चली न जाए इधर उधर निकल के बिल्ली इसके नीचे से। तो ऊपर से बड़ा सा पत्थर रख दिया। अब बिल्ली को ढक दिया तो कोई समस्या न रही, आराम से सारा धीरे धीरे सामान व्यवस्थित कर दिया और बारात भी आराम से निकल गई। अब ये कृत्य बहू देख रही थी और बरसों बाद अब इसके बेटे का विवाह आया, तो बारात निकलने वाली थी, तो इसने कहा कि रुक जाइए, हमारे यहाँ एक परंपरा है, बारात ऐसे नहीं निकलेगी। बोले क्या किया जाए? बोले बिल्ली मंगाई जाए। अरे हमारे बुजुर्गों की परंपरा है। अब वो सासू माँ जो बूढ़ी महिला थी वो भी नहीं थी कि बता सके कि वो परंपरा नहीं थी। मैंने तो समय के अनुसार कार्य किया था। तो इसने कहा कि बेटा तब घोड़ी पर चढ़ना जब पहले बिल्ली आ जानी चाहिए।
अब जो बेचारे बाराती बढ़िया बढ़िया कुर्ते शेरवानी पहन के आए रसगुल्ले खाने के लिए बारात की तैयारी के लिए, वो बिल्ली ढूंढने जा रहे हैं। अब बिल्ली ढूंढ के लाए, कैसे कैसे बिल्ली मिली होगी, वो तो पालतू थी इसलिए थी। अब इनको बिल्ली मिल गई तो अब झाल ना मिले, वो टोकरी ना मिले, शहर की बात थी। अब टोकरी ढूंढी, बिल्ली ढूंढी, उसको ढका, फिर पत्थर लेकर आया गया, फिर पत्थर भी रखा उसके ऊपर, और तब जाकर बारात निकली और फिर वो परंपरा बन गई। तो कुछ कारण ऐसे रहे, हमने समझने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया, और हमने बस यूं ही रूढ़िवादिताओं में आकर के हम करते चले गए। ये क्यों करना है? आज के बालक प्रश्न करते हैं, आज के युवा प्रश्न करते हैं कि ठीक है हम भजन तो करेंगे पर क्यों करें, हमें बताओ तो सही। हम नाम जाप भी कर लेंगे पर हम क्यों करें, इससे फायदा क्या है बताओ तो सही। हम कीर्तन भी करेंगे पर इससे लाभ क्या है, हमें समझाओ तो सही। तो समझाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बड़े चुप करा देते हैं, अरे चुप करो, इतनी भी श्रद्धा नहीं है। अरे भाई श्रद्धा पूरी है, लेकिन उसके प्रश्नों का समाधान भी देना जरूरत है, आज जरूरी है। अब आज की पीढ़ी शिक्षित है तो वो पूछती है कि देखो करने को तो हम सब तैयार है। अब हमारे छावड़ा जी का पूरा परिवार लगा है, सब युवा भाई बहन सभी लगे हुए हैं, करने को तो सब तैयार है, लेकिन उनको पता तो हो कि इस कार्य को करने का परिणाम क्या होगा। और आप बता दोगे तो निश्चित रूप से आज की पीढ़ी भी कम नहीं है, भक्ति में, धर्म में, राष्ट्रभक्ति में आज की पीढ़ी भी आगे आना चाहती है। पर वो आगे की पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उनको सही रास्ता दिखाए और सही सही ढंग से हर एक प्रश्न का समाधान दे। और इन कुप्रथाओं से, इन तमाम ऐसी प्रथाओं से दूर होना जो ज़रूरत की नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। ऐसे कहा किसी ने कि सेंधव लाना, तो सेंधव के दो अर्थ हैं, नमक भी और घोड़ा भी। तो क्या लेकर आएंगे बताओ? सेंधव नमक को भी कहते, घोड़ा को भी। भाई सेंधव लेकर आओ, अब आप क्या लेकर आओगे? माता जी कह रही है नमक। यहाँ क्या लेकर आना है ये स्थिति पर निर्धारित करना है। यदि कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है और कहता है सेंधव लाओ तो नमक ले आओ, और यदि कोई यात्रा के लिए जा रहा है और वो कह रहा है कि सेंधव लाओ, तो इसका मतलब घोड़ा लेकर आना है। उस समय नमक चलते चलते लो जी नमक पे बैठ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये स्थिति जाननी पड़ेगी। अर्थ तो बहुत से होते, एक ही शब्द के कई अर्थ होते। अब जैसे वेद में एक शब्द आता है मांस, और वेद कहता है कि वो ब्रह्मचारी को खाना चाहिए, तो उसका अर्थ होता है उड़द की दाल। उस शब्द का अर्थ क्या है? उड़द की दाल। लेकिन बकरा खाने वालों ने क्या कहा कि अरे वेद ने भी तो कहा है कि मांस खाना चाहिए, हम तो खा रहे हैं। तो सबके अपने अपने अर्थ बना लेते हैं। एक शब्द के कई बार कई अर्थ होते हैं, और किस समय कौन सी बात किस लहजे में कही जा रही है ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर भगवान गिरिराज जी की पूजा कराई कि अब इस समय ये जरूरी है तो ये किया जा सके। तो इंद्र कुपित भी हुआ और भगवान ने गिरिराज जी को धारण भी किया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा भी की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इंद्र के अहंकार को दूर भी किया। तो माताओं, आप कई बार बहुत सारी रूढ़िवादिताओं में रहते हो, पहले आप समझें और फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सही सही ढंग से समझाएं। हर एक बात का मतलब होता है, हर एक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, वो जरूर समझें। श्रीमद् भागवत कथा हमें तमाम भ्रांतियों से दूर करती है। और कहा भी है ना कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तमाम संशय शंकाओं को भगवान की कथा दूर कर देती है और समाधान के तट पर लाकर बिठा देती है। हमें भंवर में नहीं छोड़ती है, पर जानो और जान करके फिर उसको समाज में
वितरण करो, समाज में सही ढंग से बांटो। एक कथा होने से पूरा समाज बदलने वाला नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग यदि थोड़ा थोड़ा सा भी समझकर और अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी परिवर्तन होगा और ये समाज धार्मिक बनेगा, ये समाज श्रेष्ठ बनेगा।